कद बढ़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, लंबाई तो बढ़ती है होम्योपैथिक दवा खाने से। आदाब, आपका आपके ही चैनल मेडिक्योर में आपका खैर मकदम इस्तकबाल व स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं हाइट ग्रोथ या लंबाई बढ़ाने के केस में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन उससे पहले हम हाइट पर चर्चा करेंगे, फिर हाइट कम होने के कारण बताएंगे, फिर एक्सरसाइज, डाइट और होम्योपैथिक मेडिसिन, और सबसे लास्ट में होम्योपैथिक चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे। कद ऊंचा होना हमारे समाज में पसंदीदा माना जाता है। ऊंचा कद हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों का कद सामान्य से थोड़ा ऊंचा रहे। हाइट कम होने के कारण कुछ साथी कम हाइट वाले साथी को नाटा, बौना, बंटा आदि शब्दों से बुलाते हैं। हमारे साथियों में एक साथी की हाइट कम होने के कारण ऐसे इशारा करके बुलाते थे, कहाँ गया। तो कभी कभी ये सब शर्मिंदगी का कारण बनता है। तो आज हम आपकी शर्मिंदगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अपने चैनल के माध्यम से आपकी जो शर्मिंदगी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा सरकारी नौकरियों से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी हाइट कम है वो सरकारी नौकरियों से भी वंचित रह जाते हैं। कुछ लड़कियां हैं जिनकी हाइट कम होने के कारण उनका विवाह भी नहीं हो पाता है, यानी कि ये विवाह में भी बाधा उत्पन्न करता है। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे प्रयास से आपकी कुछ हाइट बढ़ सकती है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपकी हाइट बढ़े। उससे पहले सबसे पहले हम आप बताएंगे हाइट बढ़ने का कारण, हाइट कम होने का कारण। सबसे पहला कारण है अनुवांशिक या जेनेटिक। अगर आपके माता पिता की हाइट कम है तो हो सकता है कि आपकी भी हाइट कम हो जाए, या आपकी हाइट कम है तो हो सकता है कि आपके बच्चे की भी हाइट कम हो जाए। तो दूसरा कारण है हार्मोन्स। हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क या ब्रेन के जस्ट नीचे होती है। इस ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। उचित मात्रा में हार्मोन्स का सिक्रेशन न होने के कारण हमारी हाइट कम हो जाती है। दूसरा जो कारण है पर्यावरण की स्थिति। हमारे जियोग्राफिक एरिया भी हमारी ऊंचाई को प्रभावित कर सकता है। आप जहां पर रहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है यह भी आपकी हाइट को प्रभावित करता है। नंबर 4, डाइट। डाइट बढ़ाएगी आपकी हाइट। संतुलित आहार न लेना भी कहीं ना कहीं हमारी हाइट को बढ़ने से रोकता है, इसलिए डाइटिशियन से अपनी डाइट बैलेंस करा लेना चाहिए। नंबर 5, खेल कूद न करना या फिजिकल एक्टिविटी न करना भी हमारे हाइट को प्रभावित करता है। नंबर 6, पर्याप्त नींद न लेना। डाइट को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटा सोना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हाइट बढ़ाने के कुछ उपाय के बारे में। तो सबसे अच्छा उपाय है कि एक्सरसाइज करें। दौड़ने से हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दौड़ने से बहुत फ़ायदा मिलता है हाइट बढ़ने से। अगर और कुछ लोग झुक के चलते हैं तो कोशिश करें झुक के ना चलें, सीधा चलें। कुछ लोग उल्टा सीधा लेटते हैं तो कोशिश करें उल्टा सीधा ना लेटें, सीधा लेटें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज है जिसको करने से आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी लंबाई बढ़ती है। मेरे दोस्तों, जैसे रस्सी कूद, हैंगिंग यानी लटकना, पुल अप्स यानी बीम चूमना जिसे कहते हैं, आदि एक्सरसाइज से भी हम अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन की तरफ। आज हम सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली 2 होम्योपैथिक मेडिसिन और 2 पेटेंट मेडिसिन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, ब्राइटा कार्ब। आप होम्योपैथिक शॉप पर जाएंगे, किसी चिकित्सक के पास जाएंगे, हाइट की समस्या लेके जाएंगे, सबसे पहले ब्राइटा कार्ब वो जो है प्रिस्क्राइब कर देगा। तो आप लक्षणों के आधार पर अपनी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कराएं। ब्राइटा कार्ब के सिम्टम्स। सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब के लक्षण। जो बच्चा मेहमान या गेस्ट को देखकर पीछे छिप जाता है, आप उससे एक सवाल पूछते रहेंगे, कोई जवाब नहीं देगा, ये ब्राइटा कार्ब के सिम्टम्स हैं। ठंडी या खट्टी वस्तु को खाने से टॉन्सिल का बढ़ जाना। शादी की उम्र में भी गुड्डा गुड्डू से खेलना, यानी कि मैच्योर ना होना। ठंड बर्दाश्त न कर पाना। उम्र के हिसाब से एक्टिविटी ना होना। ये सब ब्राइटा कार्ब के लक्षण है। अब इसके कुछ मानसिक लक्षण भी है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकता, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन लेते समय कंफ्यूज रहता है।
दूसरी जब से सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, जिसका लक्षण है बार बार पेशाब आना, नौजिया या जी मचलाना, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, ब्लीडिंग या रक्तस्राव होना, वीकनेस या कमज़ोरी होना। ये सब लक्षण पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिसिन के होते हैं। दोस्तों, इन्हीं लक्षणों के आधार पर पिट्यूटरी ग्लैंड मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। राइट हाइट, अब हम बात करेंगे पेटेंट मेडिसिन राइट हाइट, ये SBL कंपनी का है, सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। नंबर 2 पर हाईटेक्स बायस लेबोरेटरी इलाहाबाद, अतरसुइया इलाहाबाद की मेडिसिन, ये भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। मेरे दोस्तों, अब डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। हमारे कुछ होम्यो चिकित्सक ब्राइटा कार्ब और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ राइट हाइट या हाईटेक्स, दो में से एक किसी एक मेडिसिन का उपयोग करते हैं या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन दोस्तों, दवाएं बहुत अच्छी है, कारगर है, उपयोगी है और मुफीद है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा लें। एज और सेक्स के आधार पर या लक्षणों के आधार पर आपकी मेडिसिन या आपका प्रिस्क्रिप्शन भिन्न भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आदाब।